नमस्कार भाइयों और बहनों। बैकग्राउंड नॉइस हटाने के लिए इस वीडियो में हद से ज़्यादा कट लग गए हैं, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। महाशिवरात्रि मिलन की एक कथा। आखिर क्यों मनाया जाता है इस त्योहार को? तो चलो जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, उसके उदय से हुआ। इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व देवी पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाले 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी के साथ महाशिवरात्रि पे एक पौराणिक कथा भी है। तो चलो जानते हैं महाशिवरात्रि पौराणिक व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है? उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि विधान का व्रत बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या कर वह अपने कुटुंब को पालता था और वह एक साहूकार का ऋणी था। लेकिन वो साहूकार का ऋण वक्त पर ना चुका सका। इसलिए क्रोधित साहूकार ने उसे पकड़ के एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बना लिया उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित सारी धार्मिक बातें सुनने लगा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और उसका ऋण यानी कर्ज चुकाने के संबंधित बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुका देगा ऐसा वचन देकर उस बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर में बंदी रहने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के पास बेल वृक्ष पे पड़ाव बनाने लगा। लेकिन बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। वो बिल पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय शिकारी ने जो टहनियाँ तोड़ी वो जाने अनजाने में शिवलिंग के ऊपर गिरे। इस प्रकार से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक भूखी प्यासी गर्भिणी मृगी तालाब के पास पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष्य पर तीर लगाकर प्रत्युंचा खींची, लेकिन मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करो। तुम एक साथ 2 जीव की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्युंचा ढीली कर दी और मृगी जंगल में लुप्त हो। कुछ ही देर बाद एक और मृगी वहां से निकल रही थी। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष्य पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पादी, मैं थोड़ी देर पहले
ऋतु से निवृत्त हुई हो, कामातुर विरहिणी हो, अपने प्रिय के खोज में भटक रही हो। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका और वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मुर्गी अपने बच्चों के साथ वहां से गुजर रही थी। शिकारी के लिए यह सुवर्ण अवसर था। शिकारी ने धनुष्य पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने वाला था कि मुर्गी बोली, हे पार्थिव, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। तब इस बात को सुनकर शिकारी हंसा और वो बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तब उत्तर में मुर्गी बोलती है, जैसे तुम्हें तुम्हारी बच्चों की ममता सता रही है, वैसे मुझे भी मेरे बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ मैं बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। मुर्गी का दीन स्वरूप देखकर शिकारी को उस पर दया आई और शिकारी ने उसे जाने दिया। शिकार के आवाज में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्रों को तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। प्रातःकाल हो रही थी तो एक हृष्ट पुष्ट मृगु वहां से जा रहा था। शिकारी ने सोच लिया उसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृगु विनीत स्वर में बोला, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मारा है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ क्षण के लिए जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अंततः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष्य तथा बाण उसके हाथ से तुरंत ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भाव से भर गया था। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद वह मृग शिकारी के सामने सहपरिवार उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष प्राप्त। जब मृत्यु काल में यमदूत उसका जीव लेने को आए, तब शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया तथा शिकारी को वो शिवलोक लेकर गए। शिव जी की कृपा से ही इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाया तथा महाशिवरात्रि के व्रत को जान उसके अगले जन्म में भी पालन कर पाया। ये थी कथा। शिव जी की जो भक्ति है वो बहुत ही दीन और दयालु है। ये बहुत ही भोली भक्ति है। अनजाने में की गई भक्ति पर भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो चलो जानते हैं अब महाशिवरात्रि के अनुष्ठान के बारे में। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेक प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिरों पे
भक्तों, जवान तथा बूढ़ों की भीड़ लग जाती है। वो सभी पारंपरिक शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुछ भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान भी करते हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, यमुना या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत पे। यह एक प्रकार शुद्धि का अनुष्ठान है जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिला और पुरुष दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग, पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक करना चाहिए। बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। सिंदूर का पेस्ट जो स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है, यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि दिखाते हैं। जलती धूप, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है, और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अकन करते हैं। अभिषेक में तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल, इन 3 चीजों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाकी शिव जी बहुत बोले, इन्हें आप सच्चे मन से चाहे कुछ भी समर्पित करो, वो मना नहीं करते। उल्टा आपके भाव स्वरूप वो आप पर प्रसन्न हो बैठेंगे, क्योंकि जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें शिव जी अपनाते। तो आप भी इस महाशिवरात्रि को चाहे जो कुछ करना, बस अपने मन से करना, ताकि शिव जी आप पे अपनी कृपा करते रहे और आप हमारे वीडियो का ऐसे आस्वाद लेते रहे। आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि बहुत सारी शुभकामनाएं। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप हमारे ऐसे और कंटेंट से जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले शनिवार एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जगदम्बा, जय श्री राम, हर हर महादेव और राधे राधे।